तो आज हम MS वर्ड में रिव्यू टैब इसकी ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। तो रिव्यू में हम प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, ये अलग अलग तरह के ग्रुप्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफिंग है। प्रूफिंग मतलब अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना, चेक करना कि वो प्रॉपरली टाइप्ड है, करेक्शंस तो नहीं है। तो जैसे हम जहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स टाइप किए हुए हैं और जहाँ पे वेवी रेड लाइंस आ रही हैं, तो वो वेवी रेड लाइंस स्पेलिंग की मिस्टेक्स को बता रहा है कि हमारे पास ये वाले स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और कुछ हमें ब्लू लाइंस भी डिस्प्ले कर रहा है जो हमें पंक्चुएशन की मिस्टेक्स बता रहा है। तो हमने अगर इनको ठीक करना है तो MS वर्ड जैसे जैसे टाइप करेंगे, अगर कोई भी स्पेलिंग गलत होगा तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स साथ साथ में मिल जाती हैं। जैसे ये फ्रेंड है, तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है तो वो नीचे रेड लाइन आ जाएगा। तो हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले राइट क्लिक, हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि उसकी अलग अलग जो ऑप्शंस है वो प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट मार्केट मार्केट। तो हमें पता है कि मार्केट की ये स्पेलिंग है, तो हम क्लिक करेंगे तो वो ठीक कर देगा। येस्टरडे है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसको भी करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसे किसी भी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। तो अभी जहाँ पे टेक देयर THERE डाला हुआ है, तो वो कह रहा है देयर, ये वाला देयर नहीं आएगा, THEIR वाला देयर आएगा। तो हमने वो क्लिक कर दिया तो वो ठीक कर देगा। तो हम ऐसे राइट क्लिक करके किसी भी वर्ड को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो सकता है ठीक करने का। ठीक है, राइट क्लिक करके। और दूसरे के लिए हम ये जो हमारा रिव्यू टैब है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर देखो टैब में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन है, हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन हमारे पास जहाँ पे खुल जाती है। तो जैसे अब आप देखोगे कि यहाँ पे टीचर की स्पेलिंग गलत है, तो उसको यहाँ पे रेड किया हुआ है और यहाँ पे नीचे उसकी ऑप्शन दी हुई है। तो आप जो भी सही करेक्टर है, जैसे अभी टीचर ये वाला है तो हमने इसको क्लिक कर दिया है तो वो वर्ड ठीक कर देगा। तो नेक्स्ट के ऊपर अपने आप ही मूव कर देगा। अभी जो वो बोल रहा है गवर्नमेंट के स्पेलिंग ये हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ठीक कर देगा। तो अभी उसने टीच को छोड़ के आगे फिर से स्पेलिंग जो है उसको चेक किया, इंग्लिश को बोल रहा है कि ई बड़ा आना चाहिए, तो हमने क्लिक कर दिया है। तो अभी वो ब्लू लाइन तो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, पर गलती जो थी वो इंग्लिश की थी, उसके पहले वाले की थी। तो हमने उसको करेक्ट किया है तो वो मिस्टेक अपने आप ही ठीक हो चुकी है। तो हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो वो वैसे वैसे ठीक करता जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शन में से जो भी आप चेक करोगे कि वो ठीक है उसके ऊपर टिक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे टिक करते जा रहे हैं और वो ठीक करता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आ जाती हैं, जैसे रीड अलाउड है। ठीक है, अगर हम जहाँ पे क्लिक करते हैं, Dedication, devotion, commitment, enthusiasm. तो ये जो आपकी नीचे ऑप्शन बता रहा है कि नाम बता रहा है, उसको आप अगर सुनना चाहते हो तो आप रीड अलाउड करके उनको सुन सकते हो। ठीक है, अगर स्पेल आउट करोगे DEDICATION. तो जो आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको अगर जो मिस्टेक है उसको स्पेल आउट करके सुनना चाहते हो तो वो स्पेल आउट करके हम सुन सकते हैं। और चेंज ऑल है कि अगर हम इसको मतलब ये वाले वर्ड को इसके साथ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ऑल कर सकते हैं। तो अब हम चेंज ऑल कर देंगे। तो अब अगर ये अभी तो ये एक ही था, अगर मान लो जहाँ पे भी ये वर्ड लिखा होता, यहाँ पे भी लिखा होता, जहाँ पे भी लिखा होता, तो हमें एक बार ही क्लिक करके वो सभी जगह पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ से रीड अलाउड कर सकते हैं, स्पेल आउट कर सकते हैं, चेंज ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक ऑटो करेक्ट है, इसको हम थोड़ा बाद में भी देखेंगे। तो अभी तो हमने ये जैसे आपको बताया कि ऐसे आप क्लिक करके इनको ठीक कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स हमें बताता जाएगा और हम जहाँ से चूज़ करते जाएंगे और 1 बाय 1 वो सारियाँ जो जो ऑप्शन है। अभी ये देखो टेक और चिल्ड्रन। ठीक है, तो जहाँ पे टेक बता रहा है कि ये कैपिटल मतलब टेक्स आना चाहिए, टेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी चेक करता जाता है। तो हम इनको क्लिक कर सकते हैं और जहाँ से रीड अलाउड स्पेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने चेंज कर दिया, तो आप नेक्स्ट आ चुके हो। अब अगर हम किसी वर्ड को वैसे ही चाहते हैं, अभी जैसे ना हमने यहाँ पे कोई नेम लिखा है, जैसे सपोज कर लो
हमने यहाँ पे नाम लिखा है। अब इसके नीचे इग्नोर है, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल। तो अगर आप इस मिस्टेक को इग्नोर करना चाहते हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, तो वो भी ठीक नहीं करेगा पर उसकी रेड लाइन हटा देगा। स्पेलिंग वैसे ही है पर हमने उसको करेक्ट नहीं किया है, ठीक है। इग्नोर वंस, अगर इग्नोर ऑल कर देंगे तो वो सभी जगह पे ही इग्नोर कर देगा, जहाँ जहाँ पे हमने वो वर्ड वैसे लिखा है वो वैसे का वैसा रह जाएगा, ठीक है। अभी एक यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी, आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आप ऑटो करेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि कोई वर्ड हम लिखें पर वो रेड लाइन ना आए, ठीक है। तो जैसे अभी कोई वर्ड है, हमने यहाँ पे ये लिखा है सेंटार लिख दिया, ठीक है, ये रेड आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, ठीक है, ऐड टू डिक्शनरी कर दिया तो अभी ठीक हो चुका है, ठीक है। मतलब अब अगर ये हम वर्ड लिखेंगे तो ये रेड नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने अगर दोबारा इसी वर्ड को कहीं पे यूज किया है, अभी वो रेड लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप कोई वर्ड आपको पता है कि हमने बार बार यूज करना है, कोई नेम हो सकता है, कोई कम मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोकल हो सकते हैं, जो हमारी कंपनी के रिलेटेड हो सकते हैं, तो हम उसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं कि ताकि उनके नीचे रेड लाइन ना आए, ठीक है। तो ऐसे ही आप उसको ऑटो करेक्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे भी एग्जामिनेशन है, अगर ये वाला वर्ड ऐसे लिखा जाए, अब हम ये पेरेंट्स के ऊपर है तो पेरेंट्स की ये स्पेलिंग है, ठीक है। तो अगर मैं ये ऐसे मिस्टेक्स करता हूँ तो मैं इसको ऐड टू ऑटो करेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको ऐड टू ऑटो करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी ठीक हो चुका है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ PARANTS, ठीक है, और मैं स्पेस दूंगा तो वो पेरेंट्स अपने आप ही ठीक कर देगा, ठीक है। तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो और ऐड टू ऑटो करेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन थी। इसको एक्सेस करने के लिए हम रिव्यू टैब का यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और या हम कीबोर्ड से F7 की भी प्रेस कर सकते हैं। अब हमने कीबोर्ड से F7 की प्रेस की है तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफिंग वाला सेक्शन जो है वो हमारे पास खोल देता है, ठीक है। तो ऐसे हम स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। और रिव्यू में ही हमारे पास ये सोर्स होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे ग्रोसरीज लिखा हुआ है, अब इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया है और जहाँ पे दिस सोर्स के ऊपर क्लिक किया तो वो उस वर्ड के रिलेटेड जो सिनोनिम्स है वो प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे फूड स्टफ, फेयर्स, व्यूचुअल्स, राशंस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे राशंस के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वो सेलेक्ट किया है, तो द सोर्स के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे हमें शो करेगा राशंस। तो हम जहाँ पे ये एरो बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ से हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड चेंज कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉरगेट चूज किया है और यहाँ पे हम फिर से दोबारा द सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस वर्ड के जो सेम वर्ड्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा और हम उसको या तो जहाँ से इंसर्ट कर देंगे या कॉपी कर देंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे जाके हम पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो वर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो सेम वर्ड्स फाइंड करने के लिए रिव्यू में जाके द सोर्स वर्ड यूज कर सकते हैं कि उस वर्ड से रिलेटेड और कौन से वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। उसमें से जो भी वर्ड आपको बढ़िया लगता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी जो फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के रिलेटेड वो एनिवर्सरी, सेरेमनी, ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड जो भी वर्ड चाहिए वो चूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास वर्ड काउंट है, तो वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर पेजेस कितने, एक ही पेज है, ठीक है। और वर्ड्स हमने कितने वर्ड लिखे हैं वो बता रहे हैं। कैरेक्टर्स RAHUL, अब इसमें स्पेसेस भी हैं। अगर स्पेसेस को काउंट करोगे तो 976 हमारे पास कैरेक्टर्स है। अगर स्पेसेस भी काउंट करते हैं तो 101892 है वो कैरेक्टर्स हमें जहाँ पे प्रोवाइड करा है। पैराग्राफ 6 हैं, लाइन्स 22 हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टाइप किया हुआ है, पैराग्राफ्स, पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, वो सारे आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा रिव्यू में प्रूफिंग की ऑप्शन है जिसका यूज करके हम स्पेलिंग भी ठीक कर सकते हैं, नए वर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके देखो और कोई इशू है तो